कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। जब राहुल गांधी जी के साथ चलने का मौका मिला तो उन्होंने 2 मर्तबा हमसे सवाल किया, तो हमने बोला हमने पार्टी इसलिए ज्वाइन किया है कि आपने कहा था कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं वो जाएं, और जो लोग बाहर संघर्ष कर रहे हैं, हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, वो आए, हम साथ मिलकर हिंदुस्तान के संविधान को बचाएंगे। 1 हफ्ता पहले राहुल गांधी का ये वीडियो वायरल हुआ था। 1 हफ्ता के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने हमको एआईसीसी में कांग्रेस ज्वाइन करवाया था। संघर्ष जारी रखा, और संघर्ष तो इमरान भाई मेरे जीवन का, मेरे नसीब में है। हम हमेशा सड़क पे संघर्ष करते हैं, चाहे वो सीए का संघर्ष हो, चाहे किसी दलित पर अत्याचार हुआ, उमर खान हमेशा सड़क पर दिखता था। हमने संघर्ष किया, और ये जो जनता बैठी है, कुछ लोग जो बाहर गए हैं, हमारे नेता बोलने लगेंगे, वो तमाम लोग आके भर देंगे। 4 घंटे से इंतजार कर रही है। किसी कोने में जो लोग बैठे हैं वहां, उस कोने में हम सबका नाम लेके बोल सकते हैं। ये कोई वैसे लोग नहीं हैं कि एक सभा में हम मैनेज करके बुला लें। हमने इस सम्मेलन को करने के लिए गांव-गांव घूम के 25 जन संवाद किया है। तो ये प्रेम करने वाले लोग यहां सुन रहे हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अध्यक्ष जी, इस बात का भरोसा दिलाता हूं। राहुल गांधी जी ने जब मेरा हाथ पकड़ा था, 2 मर्तबा पकड़ा था। 1 मर्तबा हमसे पूछा कि उमर साथ नहीं छोड़ोगे ना, तो मैं आज भरे मजमे में कहता हूं, इमरान भाई को भी मैंने कह दिया, जब तक जिंदा रहूंगा दुनिया की कोई ताकत उमर को खरीद नहीं सकती। मैं राहुल के साथ रहूंगा, क्योंकि मैं इस देश से प्रेम करने वाला इंसान हूं। मैं इस देश के लोकतंत्र और संविधान का मानने वाला इंसान हूं। मुझे दुनिया की कोई ताकत न किसी पद का लोभ देके, न किसी धन का लोभ देके राहुल से और कांग्रेस पार्टी से और इमरान से और आप तमाम लोगों से अलग नहीं कर सकती है। मैं तो हमेशा इमरान साहब को कहा है, मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारा नेता, जिसके नेतृत्व में हमने पार्टी को ज्वाइन किया, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, तो मेरा नेता जब सदन में नहीं था तो सड़क पे हल्ला बोलता था। हर मजलूम की आवाज था इमरान, हर मजलूम की। चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में दमन होता था तानाशाह की पुलिस के द्वारा, तो सबसे पहली आवाज अगर सुनाई पड़ती थी हिंदुस्तान में तो उसका नाम था इमरान प्रतापगढ़ी। चाहे किसी आरफा के बलात्कारियों को, आरफा के बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नफरती लोग सड़क पर उतरते थे, तो मुखर रूप से तानाशाह की आंख में आंख डाल के बोलता था इमरान प्रतापगढ़ी। और जब सदन में गया तो आज तो दुनिया हाथ में है, मुट्ठी में तमाम नौजवान। सदन में भी कोई कसर न छोड़ा, चाहे वो बुनकर का मामला हो, या बिल्किस का मामला हो, या हाथरस की उस दलित बिटिया का मामला हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मामला हो, या बीएचयू का मामला हो। समाज के हर वर्ग का जो भी मामला था, मुखर रूप से तानाशाह की आंख में आंख डाल के सदन में इमरान ने तुम्हारी आवाज को उठाया है। तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है, ये तमाम जो लोग बैठे हैं हमारे सामने, बहुत गार्जियन लोग भी बैठे हैं, जसीम भाई भी बैठे हैं, मुख्तार साहब भी बैठे हैं, एजाज मजहरी साहब बैठे हैं, नसीम साहब बैठे हैं, मोती करीमी साहब बैठे हैं। आप लोगों ने जिंदगी का अच्छा खासा वक्त जी लिया है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 21वीं सदी के सच्चे गांधी के नेतृत्व में संघर्ष करना सीखो। अगर मुल्क का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल इस मुल्क में होगा। और मैं ईमानदारी से बोलता हूं, ये जितने लोग बैठे हैं सब राहुल गांधी के मानने वाले लोग हैं, और कांग्रेस की वो सुंदर सेकुलर और प्रोग्रेसिव विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये कोई भाड़े पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। और अध्यक्ष जी, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सबसे पहले अगर कांग्रेस मजबूत होगी, वो आपका ही परमंडल है मगध, आप भी मगध के रहने वाले हैं, मुझे पता है कि आप भी अरवल के रहने वाले हैं। मैं उस वक्त से आपको जानता हूं जब आप हमारे मामू के साथ सरकार में थे। मैं आपको वादा दिलाता हूं, मगध से ऐसी क्रांति आएगी कि हर तरफ अखिलेश सिंह जिंदाबाद का नारा आएगा और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा आएगा। मैं इस बात को यकीन दिलाता हूं। मगर हाँ, इमरान भाई को पता है उमर का कोई स्वार्थ नहीं है। इमरान भाई जानते हैं उमर को कोई लोभ नहीं है।
हमने इनको कह दिया है कि आपको जहां काम लेना है मुझसे काम लीजिए, आप एसेट बनाइए इमरान भाई, लायबिलिटी कांग्रेस नहीं बनाए। अध्यक्ष जी आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, गांव में जाएंगे, लोगों को इस जन संवाद के माध्यम से राहुल के विचारों को, राहुल के संघर्ष को बताएंगे। और ये सब जब नौजवान पीढ़ी निकल के सड़क पर आएगी और जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाएगी, तो ये नफरती चिंटू कहीं नहीं रहेंगे। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने हम लोगों को इसी बात के सिखाया है। अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर की एक घटना है, एक स्कूल में एक शिक्षक ने धर्म के नाम पर एक मासूम बच्चे को उसी के क्लासमेट से पिटवाया और रिकॉर्डिंग आई कि मोहम्मदन है उसे मारो। तो ये कांग्रेस की विचारधारा है और राहुल का सच्चा सिपाही है हमारा साथी छोटा भाई मोहित उन्याल, देहरादून का जिला अध्यक्ष है। दूसरे दिन देहरादून से अपनी गाड़ी से मुजफ्फरनगर जाता है और उस बच्चे के घर पर जाके उसको गोद में उठा के बोलता है, अरे संगियो, हिंदुस्तान ऐसे नहीं चलेगा, सच्चे सनातनी हम हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम कौन से हिंदुत्व की बात करते हो। इस भारत की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, जो इस भारत को आजाद कराने में और इस सुंदर भारत का निर्माण करने में एक विजनरी आदरणीय पंडित नेहरू के नेतृत्व में मौलाना आजाद, सरदार पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तमाम लोगों ने इस भारत का निर्माण किया। मगर हम लोगों को रात में नींद नहीं आती अध्यक्ष जी, जब पिछले 9 साल से इस भारत की हालत को देखते हैं। भाई को भाई से लड़ा के, बौद्ध को जैन से लड़ा के, हिंदू को मुसलमान से लड़ा के, ये तानाशाह मुल्क की सारी संपत्ति को अपने प्रेमियों को बेच रहा है और मुल्क को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहा है। हमको इस मुल्क को बचाना है, हमको इस मुल्क के संविधान को बचाना है, यहाँ की साझी विरासत और साझी संस्कृति को बचाना है। हर तरफ भारत में फिर वही नारा लगेगा हमरे राहुल 21वीं सदी के गांधी के नेतृत्व में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मोदी तेरी दानाशाही नहीं चलेगी। और हम भारत यात्री तो कभी वचनबद्ध हैं कि राहुल के साथ जिएंगे मरेंगे, कांग्रेस के साथ जिएंगे मरेंगे, चाहे कोई पद मिले या ना मिले। और आप तमाम लोगों को हम लोगों के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि हम निकले हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, हम निकले हैं इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाने के लिए। और ये सामने बहुत अच्छा लिखा हुआ है अध्यक्ष जी, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। भारत को जोड़ना तो शुरू किया हमारे नेता राहुल गांधी ने, और अभी भी निरंतर भारत जोड़ो यात्रा जारी है, यात्रा कम नहीं हुई है। तमाम भारत यात्री जन संवाद के माध्यम से गांव में जाके राहुल के और कांग्रेस के उद्देश्य को बता रहे हैं। और इसी तपस्या और संघर्ष को तमाम वैसी वैचारिक पार्टियों ने अपनाया है और 28 पार्टियों का ये गठबंधन बना है, जिसको बोलते हैं इंडिया। और इंडिया के नाम से आदरणीय मोदी जी को नफरत होने लगी, देश के संविधान से ही नफरत होने लगी। तो हम कहते हैं, मुझे कोई चीज़ की लालच नहीं है, मैं मुसलमान आदमी हूं, मुझे इस बात का यकीन है इमरान भाई, ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहा हूं और मुझे अगर यात्रा भी कराया तो किसी शक्ति ने, जो मालिक है सबका, जिसको आप परमात्मा कहते हो, खुदा कहते हो, आज के डेट में 21वीं सदी में किसी इंसान के बस का नहीं है कि सड़क पर 4000 किलोमीटर निरंतर चले। और उसकी मर्जी होगी तो जो पद भी मिलेगा, मेरे तमाम वैसे क्षेत्र के लोग आए हैं जिनका प्रतिनिधित्व हमने किया है। उमर खान के कॉलर पर आज तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता है, न कभी दंगाई बोल सकता है, न कभी कॉमनल बोल सकता है। हमारे इस सभा में दलित भी होंगे, यादव भी होंगे, स्वर्ण भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, बौद्ध भी बैठे हैं। हम तो वैसे भारत को बनाएंगे। और ये प्रण ले लिया है हम तमाम भारत यात्रियों ने कि मोदी की इस नफरत की राजनीति को राहुल की मोहब्बत की दुकान से ख़त्म करेंगे। और हम तमाम सम्मानित नेता को लास्ट में एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि तमाम लोग इमरान भाई और हमारे अध्यक्ष और तारिक साहब को सुनने के लिए परेशान हैं। मैं ये कहता हूँ, मुझे लोभ नहीं है। राहत साहब का एक शेर है, दुनिया के मशहूर शायर यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले इनका एक शेर बोलता हूं, फिर राहत साहब को बोल के कंक्लूड करूंगा। इमरान भाई ने मुझे कहा था
कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। और जो इंडिया गठबंधन का मामला है अध्यक्ष जी और हमारे नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी, मैं आपसे कहता हूं कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। हम सब चीज के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।